प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौर पार्वती की जय, गणपति ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में भगवान भोलेनाथ दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, हर मन्नतें पूरी करते हैं, घर में सुख शांति आती है। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब अच्छे राजा थे, अमीर थे, उनके पास धन संपत्ति बहुत था। राजा साहब एक भगवान के भक्त थे, पूजा पाठ करते थे। रानी भी पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा का ब्याह का 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, धीरे धीरे कई वर्ष बीत गया। 8 वर्ष, 10 वर्ष बीत गया, लेकिन राजा साहब निसंतान थे। राजा साहब का गुरु भाई बहना कोई संतान नहीं हुआ। राजा साहब बड़े दुखी रहते थे। राजा साहब को ब्राह्मण राजपुरोहित बताए कि आप पुत्र यज्ञ कीजिए, आपका संतान हो जाएगा। राजा साहब पुत्र यज्ञ करवाएं, लेकिन राजा साहब का संतान नहीं हुआ। राजा साहब मंदिर बनवाए, तालाब बनवाए, खतवाए, कुआं खतवाए, फुलवारी लगवाए, बहुत सी ऐसी धर्म की बातें की, धर्म की पूजा की, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। राजा साहब अब सोचते हैं कि मेरा भाग्य में संतान नहीं है। अपने पत्नी से कहते हैं, उनका पत्नी का नाम करुणावती था। करुणावती से बोले राजा कि क्या करूं, अब मेरा इस राजमहल का सुख नहीं है लिखा। हम अपने घर को छोड़कर, त्याग कर वन में चले जाएंगे। रानी करुणावती कहते हैं कि हे राजन, हे स्वामी, यदि आप इस राजमहल को त्याग देंगे तो क्या आपको प्रजा जाने देगा? नहीं जाने देगा। कहते हैं कि राजा की क्या करूं देवी, मेरा ब्याह का 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष तक पूरे हम मेहनत किए, जो लोग बताए वो किए, लेकिन मुझे संतान का प्राप्ति नहीं हुआ। अब तो मेरा घर में दाई दासी, नौकर चाकर भी रहने को तैयार नहीं। सभी लोग कहते हैं कि आपका पानी हम पिएंगे तो हम भी बांझ हो जाएंगे, मेरा बहू बेटियां बांझ हो जाएगी। अब क्या करें? रानी साहब कहते हैं कि नहीं नहीं स्वामीनाथ, मुझे संतान अवश्य होगा, आप चिंता क्यों करते हैं? सवेरा हुआ तो राजा साहब द्वार पर निकले और एक भिखारी आया। राजा अपने हाथों से उसे भिक्षा देने लगे तो भिखारी कहते हैं कि राजन, मैं तो बस आपके द्वार पर इसलिए आया था कि राजा कैसे रह रहे हैं, मैं आपसे भिक्षा लेने नहीं आया था। हे राजन, मैं तो आपका घर का भिक्षा क्या, पानी भी नहीं पी सकते हैं, और आपके घर से भिक्षा कैसे ले जा सकते हैं? राजा को बड़ा दुख हुआ। वो भिखारी के तन पे वस्त्र भी सही से नहीं था और वो ऐसे करके ताना दिया राजा को। राजा राजमहल के अंदर गए और रानी से कहते हैं कि हे रानी, अब हम इस राज में रहने लायक नहीं हैं। अब कितना लोग का ताना सुने, अब तो भिखारियों भी ताना देने लगा। अब हम लोग राज छोड़ देंगे। शाम का समय था। राजा रानी दोनों
राजवस्त्र उतार दिए और एक साधारण वस्त्र पहन लिए और घर से निकल गए। घर से निकल जाने के बाद चलते 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 उनका रास्ता जंगल में पड़ गया। जंगल में जाते 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 शाम हो गया। राजा साहब जंगल में ही शाम बिता लिए, रात्रि हो गया। जब आधी रात हुआ है तो रानी कहाँ महल में सोने वाली और जंगल में बेचारी पहुंच गई तो पतई पर कैसे नींद आता। पत्थर काटे कूस पतई उस पर रानी के सोना पड़ा। पूरी रात रानी को नींद नहीं आया। आधी रात हो गया था तो एक बहुत बड़ा भयानक अजगर सर्प गरजते आ रहा है और एक पक्षी उड़ते आ रही है और कह रही है कि भाई मेरा प्राण मत लो, मेरा प्राण मत लो, क्योंकि अभी मेरे घोंसले में 2 बच्चे हैं और यदि तू मेरा प्राण ले लेगा तो मेरा बच्चा क्या करेगा। अजगर की आवाज निकल रहा है कि अरे दुष्ट पक्षी, हम तुम्हें भी खाएंगे और तेरा बच्चे को भी खा जाएंगे। चलो अपना घोंसला में छुप जाओ, उसी वृक्ष पर चढ़ के और तुम्हें भी खाकर और तेरा बच्चे को भी खाकर अपना भूख मिटा लेंगे। बेचारी दर्द से भरी हुई, दुख दर्द से भरी हुई पक्षी चिल्लाती है कि नहीं, मुझे मत खाओ। रानी को नजर पड़ गया क्या मेरे होते हुए यदि इस पक्षी रानी को ये अजगर निगल जाएगा तो ये अच्छा बात नहीं है। बेचारी रानी खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है कि हे नागराज, इस पक्षी रानी को प्राण को छोड़ दीजिए, इस पक्षी रानी को प्राण मत लीजिए। मैं तो एक मनुष्य हूं, मेरा शरीर बड़ा है, यदि मुझे भोजन कर जाओगे तो तुम्हें कई दिन भोजन नहीं करना पड़ेगा, तेरा पेट में मैं कई दिन तक पड़ा रहूंगा और एक पक्षी तो तुम्हारा पेट में पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा। बेचारी पक्षी दाना चुग चुग के अपना जीवन पालन करती है, अपने बच्चे का प्रतिपाल करती है और यदि तुम खा जाओगे तो बेचारी पक्षी कैसे रह पाएगी। इसका बच्चा जो है मर जाएगा भूखा। 3 प्राणियों का प्राण लेने से अच्छा मेरा प्राण ले लो। ये बात सुनकर पक्षी रानी के गोद में बैठ गई और कहती है कि हे रानी, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। हे बहन, हम नहीं जानते आप कौन हैं, देवता हैं, देवी हैं, मनुष्य हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्राण बचाकर आपने मेरा दिल जीत लिया। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, सदा सुहागन रहो, पुत्रवर्ती रहो, तेरा पुत्र का मेरे आयु भी लग जाए और तुम सुखी जीवन बिताओगे, तेरे पुत्र का एक बाल बाका नहीं होगा, कल्याण हो। इतना बात सुनकर रानी का दिल दहल गया, कलेजे में ठंडक मिल गया। बेचारी रानी कहती है कि हे पक्षी रानी, मैं तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, लेकिन तूने मुझे जो दे दिया
वो संसार में आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। और पक्षी को बड़ा प्यार से उसका पंख पर सहराते हुए और पक्षी को छोड़ दी रानी। पक्षी रानी अपने घोंसले में चली गई। नागराज कहते हैं कि हे बहन, मैं तुमसे अपने संबंध बनाता हूं, एक भाई और बहन का। एक पक्षी के बचाने के लिए आप अपना जीवन दान देने को लिए तैयार हो गए, तो क्या मैं इतना दुष्ट पापी हूं कि मैं आपका भोजन कर जाऊं? नहीं बहन, जी तो करता है कि मैं तुमसे भाई और बहन का प्रीत बनाकर और एक दिन तुमसे मिलने आऊं। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर रानी कहती है कि हे नागराज भैया, यदि मिलना ही है तो मेरे घर रक्षाबंधन के दिन आ जाना। मैं तुम्हें राखी बांधकर और अपने भाई बनाऊंगी। गुरु भाई बहना, नाग जो थे नाग लौट गए। वो नाग तो थे ही नहीं, वो तो भगवान थे, स्वयं महादेव थे। नाग लौट गए। नाग पक्षी को नहीं खाए, बस भगवान जाचना ले रहे थे। रानी बेचारी वन में ही रहने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा दिन भर इधर उधर वन में घूमते थे। रानी भी साथ साथ में घूमती थी। इधर उधर फूल पतई चबा के, फल फूल चबा के और अपना पेट भर लिया करते थे। धीरे धीरे रानी का तीसरा चौथा महीना हो गया। रानी कहती है कि राजा साहब, लगता है कि पक्षी का आशीर्वाद मुझ पे लग गया है। राजा कहते हैं, ऐसा? तो हाँ राजा साहब, दोनों साथ में हम हैं। मेरा पेट में लगता है कि बच्चा है। राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, फल फूल खाने से आपका मन घबराहट होता है, उल्टियां लगता है। रानी कहती है, नहीं राजा साहब, आज तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। धीरे धीरे समय बीतते बीतते रानी का 8वां महीना हो गया। अब राजा जो हैं, राजा कहते हैं कि रानी साहब, सचमुच में आप मां बनने वाले हैं, हम अपने नगर को लौट जाते हैं। रानी कहती है कि बिना गोद में लालन लिए हुए हम घर नहीं जा सकते हैं। 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना पूरा हुआ। 9वां महीना के बाद 9 दिन के बाद रानी का दर्द होने लगा। अब रानी विलाप करती है, माई मोर मारी गईले, दुख मोर परी गईले, बाबूजी न कैलन विवाहन रे की। राजा घर के बेटी रे हाली, राजा के पुतोही आजी, बांझिन परेला मोर नाम नरे की। राजपाट छोड़ी रे दिहली, बनमा में चली रे गईले, शिव गुरु हो बाना सहायन रे की। गुरु भाई बहना, रानी जो थी उसके माता बच्चेपन में मर चुकी थी। उसके माता और पिता सब कुछ उसके पिता ही थे। पिता तो उसको ब्याह कर दिए थे। बेचारी ससुराल गई तो उसका बांझिन नाम पड़ गया। जब बांझन नाम पड़ गया तो राजमहल भी त्यागना पड़ा। वन में गई तो मां बनने वाली थी, अब दर्द हो रहा है, अब दर्द से व्याकुल है, उसका सहारा कोई नहीं। बेचारी भगवान को याद करती है
भगवान जो हैं भोलेनाथ अब सोचते हैं कि इसके मदद के लिए तो मुझे कुछ किन्हीं को भेजना पड़ेगा। माता बनसती प्रकट हो गए और बनसती प्रकट होकर बूढ़ी के रूप धारण करके और रानी के पास जाके कहते हैं कि बेटी तुम कौन हो और क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ है? रानी देखकर कहती है कि माता मैं क्या करूं, मुझे दर्द से जान निकला जा रहा है, अब लगता है मेरा प्राण निकल जाएगा, मेरा 8वां अंग टूट रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। माता बनसती उसके बगल में बैठ गए, उसके पेट पे अपना हाथ सहराए और रानी का ओद्र से बच्चा जन्म ले लिया। बच्चा जो था बच्चा पुत्र था, लड़का था। राजा दूर में बैठ चुके थे, राजा रानी का दर्द से दुखी थे। बच्चा जो जन्म लिया राजा का बेटा हुआ। मां बनसती राजा को जोर से आवाज दिए, अरे भाई आओ, बन के बासी रानी के पास आ जाओ, तुम्हारा पत्नी का पुत्र जन्म लिया है। राजा जो थे राजा रानी के निकट आ गए और रानी के निकट आकर रानी से कहते हैं चलो बधाई हो, अब हम अपना नगर को लौट जाएंगे। राजा रानी दोनों बड़े प्रसन्न हुए। उस बूढ़ी माँ से कहते हैं कि माता क्या आप इसी वन में रहते हैं? माता सती बोले कि हाँ मैं तो वन में ही रहती हूँ। राजा कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा राज है, क्या आप मेरे घर नहीं चलेंगे? माता सती कहते हैं कि वक्त आने पर किसी का घर जाते हैं, नहीं तो वन में ही हम रहते हैं, मेरा वन में सब कुछ है। राजा रानी दूसरा दिन अपना घर के प्रस्थान हो गए और अपना घर चले गए। जब घर गए तो घर में देखते हैं कि भीठा पड़ गया है, क्योंकि सालों लग गया था। राजा सालों तक वन में ही रह गए थे। घर में उनका सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई नहीं घर में है। उनका धन संपत्ति सब जैसे के तैसे हुआ है। राजा महल के अंदर गए, महल के अंदर जाकर साफ सफाई करके कुछ भोजन पानी बनाए, रानी को भोजन कराए, अपने राज में ऐलान कर दिए कि भाई मैं फिर से वापस आ गया हूँ, तुम्हारे राजा। मैं तो जब निसंतान था तो राजमहल छोड़ दिया था, लेकिन जब मुझे संतान का प्राप्ति हो गया तब हम वापस राजमहल आ गए हैं। उनके राज का लोग राजा के फिर से राजा स्वीकार लिया और राज सिंहासन बैठने को दे दिया। राजा साहब राजपाट चलाने लगे और अपने पुत्र के बधाई में पूरे धूमधाम से पूरा राज का भोजन कराए और सभी देवी देवताओं का निमंत्रण किए। राजा के घर में सभी देवी देवता आए, भोजन किए, राजा का पुत्र का बधाई दिए। राजा साहब सबको देखकर बड़े खुश हुए और राजा पुत्रवान, धनवान, लक्ष्मीवान सब कुछ हो गए। राजा के घर में कोई कमी नहीं रहा, राजा अपना सुखी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, राजा निसंतान थे, लेकिन भगवान किसके सहारे खड़ा होते हैं कोई पता नहीं। भगवान एक पक्षी रानी से आशीर्वाद दिलाए और पक्षी रानी के सहारे ही राजा का संतान हो गया और राजा संतान वाले हो गए। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।